हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव बालक प्रसाद अपना नया वीडियो के साथ क्लास 9 के इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। तो आप हमारा वीडियो अवश्य देखें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो लेट अस टर्न टू आवर टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फिजिक्स में क्लास 9 में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो मैंने पहला वीडियो में साबित किया। दूसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हम लोग पहले इक्वेशन की मदद लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर देने पर v स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में एक्सपैंड कर देते हैं। जैसे अलजेब्रा में बड़ा कॉमन फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी आधार पर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में एक्सपैंड करने पर v स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस ए टी होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। This implies v square equals to u square plus 2a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बच जाता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब 2a और ut को मल्टीप्लाई करने पर 2u ए टी मिल जाता है और 2a इंटू हाफ ए टी स्क्वायर करने पर 2 कट जाता है तो बच गया a स्क्वायर टी स्क्वायर। यानी कि v स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, क्योंकि s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी वेरीफाई हो जाता है। नाउ लेट अस टर्न टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि एवरेज स्पीड इज गिवन बाय इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड और फाइनल वेलोसिटी या स्पीड के एवरेज को एवरेज स्पीड कहते हैं। बट डिस्टेंस इज गिवन बाय एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि s इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी, यानी एवरेज स्पीड इंटू टाइम। दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू u और v को लिख देते हैं u प्लस ए टी, क्योंकि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t, क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। This implies s equals to 2u plus 80 by 2 multiplied by t. This implies s equals to 2u by 2 plus 80 by 2 by partial fraction multiplied by t. So this implies s equals to u plus 80 by 2 multiplied by 2 into t. This implies s equals to u into t plus 80 square by 2. This implies s equals to ut plus half 80 square। इस प्रकार से तीसरा फॉर्मूला s equals to ut plus half 80 square भी वेरीफाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर चले, यानी कि ग्राफीय मेथड के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना। तो पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें x एक्सिस जो टाइम एक्सिस कहलाता है उस पर टाइम t लिया। मान लिया कि OA इनिशियल स्पीड u को रिप्रेजेंट करता है। OA बराबर CD है, इसलिए CD भी u को रिप्रेजेंट करेगा।
BC फाइनल स्पीड V को रिप्रेजेंट करता है। BD इक्वल्स टू टोटल BC माइनस CD। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, मान लिया कि OA बराबर CD रिप्रेजेंट इनिशियल स्पीड यो, OC बराबर AD रिप्रेजेंट टाइम t, BD इक्वल्स टू BC माइनस CD इक्वल्स टू V माइनस u। तो स्लोप ऑफ AB इज गिवन बाय BD बाय AD। दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू BC माइनस CD बाय AD, यानी कि स्लोप ऑफ AB एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए A इक्वल्स टू BC माइनस CD बाय AD, यानी A इक्वल्स टू V माइनस U बाय T। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर AT इक्वल्स टू V माइनस U। दिस इंप्लाइज V इक्वल्स टू U प्लस AT। इस प्रकार से दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड के द्वारा प्रूव हो गया। नाउ लेट अस टर्न टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड के द्वारा वेरीफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC is given by half into sum of parallel sides multiplied by altitude. This implies S equals to half into OA plus BC multiplied by AD. This implies S equals to half into U plus V multiplied by T. This implies S equals to half into V plus U into V minus U by A, because T equals to V minus U by A. तो T बराबर V माइनस U बाई A होता है, इसलिए T के बदले V माइनस U बाई A लिखा। दिस इंप्लाई S इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A, क्योंकि A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी प्रकार से V प्लस U इंटू V माइनस U बराबर हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसलिए S इक्वल्स टू हाफ इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U बाई A। This implies S equals to V square minus U square by 2A। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 2A S equals to V square minus U square। This implies V square equals to U square plus 2AS। इस प्रकार से दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी ग्राफिकल मेथड के द्वारा वेरीफाई हो गया। नाउ लेट अस टर्न टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि S equals to UT plus half AT square। तो सेम फिगर में एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज गिवन बाय हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। दिस इंप्लाइज S इक्वल्स टू हाफ इनटू OA प्लस BC इनटू AD। दिस इंप्लाइज S इक्वल्स टू हाफ, OA रिप्रेजेंट्स U तो U लिखा, BC रिप्रेजेंट्स V तो V लिखा, मल्टीप्लाइड बाय T। दिस इंप्लाइज S इक्वल्स टू हाफ इनटू U को U रहने दिया, V को U प्लस AT लिखा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में V बराबर U प्लस AT होता है, मल्टीप्लाइड बाई T। दिस इंप्लाइज S इक्वल्स टू हाफ इनटू 2U प्लस AT मल्टीप्लाइड बाई T। दिस इंप्लाइज S इक्वल्स टू 2U बाई 2 प्लस AT बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई T। दिस इंप्लाइज S इक्वल्स टू U प्लस AT बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई T। U इंटू T प्लस AT इंटू T बाई 2, यानी कि AT स्क्वायर बाई 2। दिस इंप्लाइज S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस प्रकार से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ग्राफिकल मेथड के द्वारा वेरीफाई हो। फ्रेंड्स, अब देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है या एथलीट है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, तो वैसी स्थिति में मोशन जो उनका होता है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड होता है। अब ये देखें कि सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड होता है तो कैसे। तो यहाँ जो हमने फिगर दिखाया है ABC ट्रायंगुलर पाथवे की कल्पना करें तो 3 बार 3 वर्टिसेस पर डायरेक्शन बॉडी का चेंज होता है 3 बार। दूसरे फिगर में है डायरेक्शन बॉडी का चेंज करता है कॉर्नर के पास 4 बार। पेंटागोनल पाथ अगर होता है तो डायरेक्शन 5 वर्टिसेस पर 5 टाइम्स है जो कि चेंज होता है।
हेक्सागोनल रहता है तो 6 टाइम चेंज होता है, और सर्कुलर अगर होता है तो मेनी टाइम्स डायरेक्शन है जो कि चेंज होता है। हर बिंदु पर सर्कुलर पाथ का, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए बॉडी जो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड चेंजेस इट्स डायरेक्शन continuously on a circular path, its motion is called uniform circular motion। यानी सर्कुलर पाथ पर बॉडी मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब इसका मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन भी कहलाता है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर हमेशा बॉडी का मोशन है जो कि डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है, इसीलिए सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाले बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। एक्सेलरेटेड मोशन का कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या मैनमेड सैटेलाइट्स है, भिन्न भिन्न मकसद से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में या स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं, तो उनका मोशन सर्कुलर होता है और प्रत्येक बिंदु पर सैटेलाइट का मोशन है जो कि चेंज होते रहता है, इसलिए उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। इसी प्रकार से नेचुरल सैटेलाइट यानी मून हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है और प्रत्येक बिंदु पर सर्कुलर पाथ पर उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इसलिए मोशन ऑफ द मून इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। इसी प्रकार से हमारी अर्थ है सन के चारों तरफ है जो कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती है और प्रत्येक बिंदु पर पृथ्वी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इसलिए मोशन ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। दोस्तों अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी सर्कुलर पाथ पर घूमने वाली वस्तु के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है उसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे ग्रीक सिंबल थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे कैलकुलेट किया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि थीटा विल बी गिवन बाय एस बाय आर, जहां ओए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एस बाय आर। दोस्तों अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और इन वेरी शॉर्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और इसे ग्रीक सिंबल ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है और इसे कैलकुलेट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकिंग, यानी कि दिस इंप्लाई ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी। इसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। हाँ दोस्तों, इसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है या रैड पर सेकेंड होता है। अब इंपॉर्टेंट फार्मूला V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर को देखें कि ये सर्कुलर पाथ के लिए ये लीनियर स्पीड बराबर एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे होता है। तो मान लिया कि कोई बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जिसका सेंटर O है, सर्कुलर पाथ का सेंटर O है और रेडियस इसका OA इक्वल टू R है। AB लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेट एथ बी लेंथ ऑफ आर्क। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाय S बाय R, ऑल्सो V इक्वल टू एस बाई टी, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इससे S बराबर VT यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हुआ।
तो एंगुलर वेलोसिटी is given by angular displacement by time taking, यानी this implies omega equals to theta by t. This implies omega equals to theta equals to s by r होता है, इसलिए यहाँ हो गया omega equals to s by r by t. This implies omega equals to s by r multiplied by t. This implies omega equals to s by t multiplied by r. This implies omega equals to v by r. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हम लोग पाते हैं कि v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r, यानी कि लीनियर स्पीड v इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r भी वेरीफाई हो गया। दोस्तों ये आपका लास्ट था एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r, यानी लीनियर स्पीड इनटू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय r। आप हमारा वीडियो अवश्य देखते रहें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके बाद है जो कि मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊंगा।